वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं अपना 10th CBSE फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट। तो जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसका फर्स्ट पार्ट जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस स्टोरी में देखा था कि साउथ अफ्रीका में पहले एक अपार्थाइड सिस्टम चलता था। वहाँ पे क्या होता था कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए, जहाँ पर एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, जहाँ पे कलर को लेकर अब कोई भी भेदभाव नहीं होता था। तो उस टाइम पे जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका में, वो बने नेल्सन मंडेला। और इसी को लेकर साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन रखा गया, जहाँ से वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स भी उस इनॉग्रेशन में उपस्थित होने के लिए आए। तो अभी सब शपथ ले रहे हैं, वहाँ पे शपथ समारोह चल रहा है। तो नेल्सन जो मंडेला हैं वो भी अपनी क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होता है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. कुछ ही पल के बाद हमने देखा, जब हमने अपनी आंखें ऊपर करी, बहुत ही आश्चर्य में, वंडर में हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, जो विमान हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं, जो उनके सैनिकों के विमान हैं, वो बहुत ही तेजी से एकदम गर्जन के साथ निकल रहे हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy. ये सिर्फ इस चीज़ का संकेत नहीं था कि वो बहुत ही एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एक अरेंज्ड मैनर में वहाँ से जा रहे हैं, बल्कि ये इस चीज़ का भी प्रूफ था कि वहाँ की जो मिलिट्री है, उनकी लॉयल्टी का प्रूफ था। किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट, उस नई गवर्नमेंट के लिए, उस नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बहुत ही फ्रीली और बहुत ही फेयर तरीके से क्या हुई थी, इलेक्ट हुई थी, जीती थी। ये उस सरकार के लिए भी मिलिट्री की क्या थी, लॉयल्टी थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of South African Defense Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले ही जो वहाँ के जो बड़े बड़े जनरल थे, ऑफिसर्स थे, पुलिस थे, जिनके चेस्ट पे क्या लगा हुआ था, रिबन लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे। जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके चेस्ट पे, छाती पे रिबन लगे होते हैं, मेडल लगे होते हैं। तो उन सभी लोगों ने मुझे क्या किया, मुझे सैल्यूट किया और मेरे प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाई। लेकिन मुझे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। अगर यही कुछ साल पहले की बात होती, तो शायद वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, वो मुझे क्या करते, अरेस्ट करते, क्योंकि उस टाइम पे अपार्थाइड सिस्टम चलता था। आज ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है, मैं उनका नया प्रेसिडेंट बना हूँ, इसीलिए वो सब मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर होता, तो पहले वो मुझे सैल्यूट करने की जगह अरेस्ट करते। फाइनली a chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और उसी टाइम एक शेवरन ऑफ इम्पेला, मतलब जो जेट्स होते हैं वो किस में थे, वी शेप में जा रहे थे। और जो उनके पीछे से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। धुआं किस कलर का था, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इन सब कलर का धुआं निकल रहा था, जो कि साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था, नया झंडा था, नया ध्वज था, उसका रंग था। जैसा कि फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे जो होता है, गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं, या फिर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं,
तो हमारे आसमानों में भी क्या होता है, जो हमारे जो आर्मी के जो क्या होते हैं, जेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 3 रंग का धुआं छोड़ते हैं जो कि हमारा तिरंगा बनाता है। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के जेट्स भी इन अलग-अलग कलर के क्या छोड़ रहे थे, धुएँ छोड़ रहे थे, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग को दर्शाता था। ओके। The day was symbolized for B by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उस दिन की बात है, इनॉग्रेशन के टाइम पे जो नेल्सन मंडेला है वो बोलते हैं कि उस दिन दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान गाए गए। दो कौन से, एक वहाँ पे क्या था, पहले जो सिस्टम था अपार्थीड, उस सिस्टम में जो गोरे लोग थे उनका अलग नेशनल एंथम होता था और जो ब्लैक लोग थे उनका अलग नेशनल एंथम होता था। तो उस टाइम पे वो दोनों ही नेशनल एंथम गाए गए। हालांकि जो ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम था उसके लिरिक्स जो गोरे वाले लोग थे उनको याद नहीं थे, और जो गोरे वाले लोगों का जो नेशनल एंथम था उनके लिरिक्स जो ब्लैक वाले लोग थे उनको याद नहीं थे। लेकिन नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जल्द ही सबको ये सारे लिरिक्स दिल से याद हो जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे इनको लेकर भी कोई भेदभाव किया जाए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन की ही बात है, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि जब मुझे हिस्ट्री की बात याद आई। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी के पहले दशक की बात है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मतलब जो एंग्लो बोर का युद्ध हुआ था उसके कुछ साल बाद की बात, और जब मेरा जन्म हुआ उससे कुछ साल पहले की बात, उन दोनों के बीच की बात है। द वाइट स्किन्ड पीपल्स of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जो गोरे लोग हैं उन्होंने काले लोगों के प्रति ये भेदभाव करना शुरू किया। उन्होंने ये सिस्टम बनाया जहाँ पे जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को क्या करते थे, दबाया करते थे। उस टाइम ये सिस्टम बना। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known। और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने उस टाइम तैयार किया, ये जो भेदभाव उन्होंने उस टाइम बनाया, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट, मतलब इससे ज़्यादा निर्दयी कुछ नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा अनह्यूमन, इनह्यूमन, मतलब ये बहुत ही क्या था, किसका प्रतीक था, अमानवता का प्रतीक था। और ये सब सोसाइटी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, निर्दयी और अमानवतापूर्ण भरा क्या था, निर्णय था उस टाइम का। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के सबसे जो अंतिम दशक है उसकी बात है। एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मेरा कौन सा डिकेड है, 8, 8वां दशक, मतलब जो नेल्सन मंडेला है वो बता रहे हैं वो लगभग कितने साल के हो गए हैं, 80 साल के। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, अब ये जो सिस्टम है अपार्थीड सिस्टम जहाँ पे काले और गोरों को लेकर भेदभाव किया जाता था, अब आज जाकर ये सिस्टम हमेशा के लिए क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। और अब क्या होगा, अब जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है अपने अधिकारों की। अब कोई भी आगे से इस चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं होगा साउथ अफ्रीका में, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब जो उनके स्किन के कलर हैं, जो काले हैं जो गोरे हैं, इनको लेकर आज के बाद कोई भी भेदभाव नहीं होगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering
एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ये जो दिन आया है, ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस के बाद ये दिन आया है। हम इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि हमने कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। जो हमारे हज़ारों लोग हैं हमारे देश के, उन्होंने कितनी ज़्यादा पीड़ाएँ सही हैं, कितना ज़्यादा साहस उन्होंने दिखाया था। और ये जो उनका साहस है, ये जो उनकी पीड़ा है, इसे हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते, ना ही इसको हम गिन सकते हैं। इन बहुत सारे सैक्रिफाइस के बाद, हज़ारों सैक्रिफाइस के बाद, ये आज जो है ये दिन आया है जहाँ पे ये सिस्टम हमेशा के लिए क्या होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। अब यहाँ पे थोड़ा भावुक हो रहे हैं। कौन? जो नेल्सन मंडेला हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी पैट्रियोट्स हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने अपनी संघर्ष किया, अपना लड़ाई की, किस लिए? इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, और बहुत से लोग थे। उन्हीं की तरह ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि इनके भी यहाँ जो पैट्रियोट्स थे, जो देशभक्त थे, जो इस चीज़ के लिए लड़े थे, इस सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, तो अपना दुख जता रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को देखने के लिए आज जीवित नहीं थे। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि जिन लोगों ने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए, वो लोग इस चीज़ को देखने के लिए आज जिंदा नहीं है कि आखिर ये उन्हीं के बलिदानों का परिणाम है कि आज साउथ अफ्रीका में हमेशा हमेशा के लिए ये जो अपार्थीड सिस्टम है, ये क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। अब मंडेला जी बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी, अपार्थीड पॉलिसी, जहाँ पे भेदभाव किया जाता था, जहाँ पे गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे, तो ये जो घाव है, ये इस चीज़ का जो घाव है, जो मेरे लोगों का घाव है, मेरे देश के लोगों का जो घाव है इस चीज़ को लेकर, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है और ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। हालांकि ये सिस्टम ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये घाव बहुत गहरा है। आखिर मैं जनरेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी साल लग जाएंगे इस चीज़ को भुलाने के लिए आगे भी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobokwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। अब मंडेला जी अपने जितने भी वहाँ के वॉरियर्स थे, जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, जिन्होंने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन सबके नाम बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सताने के बाद, इतनी ज़्यादा निर्दयता के बाद, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी, वहाँ के लोगों ने, जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को बहुत ज़्यादा सताते थे। तो इतनी ज़्यादा सताने के बाद, इतनी ज़्यादा क्रूरता दिखाने के बाद, जो साउथ अफ्रीका है, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग क्या किए, प्रोड्यूस किए, अपने पैट्रियट्स, जिनके वो नाम बताते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था और बहुत उदारता थी उनके अंदर। और शायद हम इनके जैसे लोग आगे कभी ना देख पाएँ अपने जीवन में। ये कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। अब नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में शायद हमें इन जैसे लोग कभी भी देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसा बनने के लिए, ऐसी पर्सनैलिटी बनने के लिए हमें इसी तरह की ऑपरेशन, जो इन्होंने पीड़ा दी थी, जो इन्होंने सताया था, हमें इसी तरह की पीड़ा की ज़रूरत है। ऐसे
बड़े बड़े कैरेक्टर को, बड़े बड़े पर्सनैलिटी को जन्म देने के लिए वापस से, जो कि अब नहीं होने वाला, क्योंकि हम ये सिस्टम अब हमेशा के लिए क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. मंडेला जी बोलते हैं कि जो मेरी कंट्री है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है। किसके मामले में? खनिज के मामले में। और जो मूल्यवान पत्थर निकलते हैं इसके ज़मीन के अंदर से। लेकिन मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, उसके लिए उसके सबसे बड़े जो धन है, सबसे बड़ी जो मूल्यवान चीज़ है, वो क्या है? उस देश के लोग, जो कि एक प्योर डायमंड से भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सच्चे और अच्छे होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला जी कहते हैं कि जो मैंने साहस का मतलब समझा, जो करेज है, जो साहस है, उसका मतलब मैंने अपने साथियों से समझा, जिनके साथ मैं इतने टाइम से रहा। टाइम एंड टाइम अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। काफ़ी टाइम तक मैंने देखता रहा कि हमारे यहाँ के जितने आदमी हैं, जितनी भी औरत हैं, उन्होंने अपने लाइफ को रिस्क पे लिया और अपनी जानें भी दी इस संघर्ष में, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मंडेला जी कहते हैं कि मैंने देखा है कई बार जो आदमी हैं वो खड़े होते हैं, जो किन पे, जो काले लोग हैं, जो इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इस सिस्टम को हटाने के लिए उन पे अटैक करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, और लगातार वो टॉर्चर करते रहते हैं जब तक सामने वाला टूट ना जाए। लेकिन जो लोग हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो भी थक के हार नहीं मानते, वो भी इस चीज़ को सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। और मैंने ये सीखा कि जो उन्हीं लोगों से मैंने ये सीखा कि जो साहस है, जो करेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर से क्या ख़त्म हो जाना, डर ख़त्म हो जाना। अगर जैसे कि वो लोग हम पे क्या कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को इस चीज़ में ढाल ले कि भाई अब हमारा जीवन ऐसे ही चलने वाला है, तो ऐसे ही जीने की आदत डाल लो, तो ये करेज नहीं है, ये साहस नहीं है। मैंने उनसे ये सीखा कि जो करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम डर से ना डरो, तुम्हारे अंदर डर खत्म हो जाए, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन असली साहस वो है कि तुम अपने डर के ऊपर क्या पालो? जीत पालो। एक ब्रेव आदमी, एक बहादुर इंसान वही होता है जो अपने डर के ऊपर जीत पा लेता है। एक बहादुर आदमी वो नहीं होता जो नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो अपने डर के ऊपर जीत पा लेता है, काबू पा लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही किसी दूसरे से नफरत करना नहीं सीखता, उसके स्किन को लेकर, कलर को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसके धर्म को लेकर कभी भी कोई बच्चा जन्म से ये चीज़ नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग उसे सिखाते हैं नफरत करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर लोगों को ये सिखाया जाता है कि कैसे लोगों से हम नफरत करें, तो उन्हें हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। अगर हम किसी को प्यार करना सिखाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आता है, इसके बजाय कि हम किसी को नफरत करना सिखाएं। इवन इन द ग्रेमस्ट टाइम इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं उनके बहुत बुरे टाइम में, जब वो जेल में थे, उस टाइम पे भी, बहुत सीरियस टाइम पे भी, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे बाकी के साथियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ
ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैंने एक गार्ड में हल्की सी झलक देखी मानवता की, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही थी वो झलक मानवता की उस गार्ड के आंखों में, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन इतनी सी ही झलक मेरे लिए काफ़ी थी कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो मानवता की अच्छाई है, जो किसी भी इंसान की जो अच्छाई है, उसको हम मार नहीं सकते, हम छिपा नहीं सकते। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, जो मानवता की अच्छाई की जो लॉ है, दैट कैन बी हिडन, उसे छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही लौटूंगा आपके साथ इसका अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।